खेलकूद मानव मन को प्रसन्न, उत्साहित और ऊर्जावान करता है। खेलकूद खिलाड़ियों में सहनशीलता, धैर्यता और साहस जैसे आवश्यक सद्गुणों का विकास करता है तथा सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को प्रेरित करता है। शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ समय का मूल्य भी सिखाता है। खेलकूद मनुष्य के चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास में अति लाभदायक होता है। कई शोध से पता चलता है कि खेल बालिकाओं और महिलाओं के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूती नहीं देता, अपितु उन्हें सक्षम और स्वतंत्र भी बनाता है। इसी श्रृंखला में 24 जून 2024 को पुलिस विभाग के समन्वयन से उदय सामाजिक विकास संस्था भोपाल द्वारा सेंट राफेल्स कोएड स्कूल में सृजन खेल रत्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सृजन के किशोर किशोरियों ने भाग लिया। उन्हें विशेष और नए अवसर के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें किशोरियां जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़कर आगे आई। वंचित समुदाय की बालिकाओं को अक्सर घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त कर बाल विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। चूंकि खेल हमेशा से ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और बालिकाओं को सशक्त बनाने का एक बेहतर माध्यम माना गया है, इसलिए सृजन स्पोर्ट्स के माध्यम से बालिकाएं पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देती है। ऐसे स्पोर्ट्स में भाग लिया जो अक्सर समाज लड़कों के अधिकार क्षेत्र में देखता है। उदाहरण के लिए कुछ बालिकाओं का पसंदीदा खेल कबड्डी था, लेकिन जेंडर असमानता के कारण यह खेल बंद कर दिया गया था। लेकिन सृजन स्पोर्ट्स के माध्यम से उन्हें फिर से खेलने का एक अवसर मिला। बालिकाओं ने स्पोर्ट्स को लेकर सभी जेंडर पूर्वानुमानों को तोड़ा है और अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है, जो भविष्य में उन्हें न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएगा, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपना कौशल प्रस्तुत करने हेतु आत्मविश्वास भी देगा। और ऐसा कहा गया है, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लक्ष्य प्राप्त करने की भावना में गति आ जाती है। सृजन बालिकाओं ने स्पोर्ट्स कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने दैनिक जीवन में आए बदलाव को साझा किया। मैं सृजन वंश हूं और मैंने अभी 2 सालों के अंदर दोनों में काफी अच्छी स्टडी की, तो खेलना काफी दूर चला गया था मेरी लाइफ से। बट उस दिन जब खेले थे, बच्चों के साथ भी खेल रहे थे, तो अच्छा लगा था। और कुछ टाइम बाद तो मसल में पेन इतना तेज हुआ, ऐसा लग रहा था कि क्या पता नहीं जंगलों में लड़के आए हैं। पर ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उस दिन। और काफी टाइम पीछे
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री विनीत कपूर जी, डीआईजी सामुदायिक पुलिसिंग श्री अमृतलाल मीणा, आईजी सामुदायिक पुलिसिंग एसीपी श्री रजनीश, सूबेदार श्री ऋतुराज, श्री गोविंद एवं बाग सेवानिया, पिपलानी, कोलार, कमला नगर, ऐशबाग और मिसरोद के थाना प्रभारी, ऊर्जा प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित हुए थे। आदरणीय डीआईजी महोदय श्री विनीत कपूर सर, शिक्षक एसी, हमारे पुलिस परिवार के सभी साथियों, इस संस्था के सभी सम्मानीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मुझे अभी कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, पर मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि विनीत सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया और ये जिम्मेदारी दी। यद्यपि एक सप्ताह तक विनीत सर किसी कारण से बाहर रहे, उस बीच में जो भी एक्टिविटीज संपादित कराना था उसमें हमारा थोड़ा सा योगदान रहा। उदय संस्था, जिसका कि नाम ही सकारात्मक है, जो इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। उदय मतलब हमारे सुनहरे भविष्य की कल्पना करने वाली संस्था। लगभग 650 के आसपास बच्चों ने लास्ट 13 को विभिन्न एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। उसमें से करीब 50% यानी 290 समथिंग पार्टिसिपेट करने वाले युवक युवतियां अकेले उदय संस्था से जुड़े हुए विभिन्न सज्जन 1, 2, 3, 4 और 5 के बच्चे थे। ये इस बात का परिचायक है कि उदय संस्था ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और ओवरऑल चैंपियन भी उदय संस्था को मिला। इस बात के लिए मैं संस्था का अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य सृजन स्पोर्ट्स के माध्यम से सृजन किशोर किशोरी के जीवन में आ रहे बदलाव का जेंडर समानता के नजरिए से विश्लेषण करना था। इस कार्यक्रम में सृजन बच्चों, माता पिता एवं पुलिस अधिकारियों सहित 350 लोगों ने भाग लिया। घरेलू हिंसा के साथ साथ ही बच्चों पर यौन हिंसा भी हो रही है। बस्तियों के अंदर लड़कियों के साथ छींटाकशी होना, उनके साथ विभिन्न प्रकार की जो है हैरेसमेंट होना, उनका पीछा करना या उनके साथ यौन शोषण भी होना। कई बार उनको ऐसे भी प्रकरण आए जब उनको भगा के ले जाया जाए, नाबालिग लड़कियों की शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती है। ऐसी सारी परिस्थितियों से दूर करने के लिए बालिकाओं को स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बालिकाओं को बहुत सारी जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शनल डिसएडवांटेज अंग्रेजी में, बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों के कारण थोड़ा दबाव झेलना पड़ता है, जिसके कारण उन पर हिंसा करना आसान हो जाता है। बालिकाओं पे हिंसा करना आसान ना रहे और बालिकाएं ज़्यादा मजबूत होकर के अपने भविष्य को गढ़ सकें, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बालिकाओं का सशक्तिकरण एडोलेसेंट एज में, जो टीन एज बोलते हैं, 12 से लेकर के 20 साल के बीच की बालिकाएं, उन पर केंद्रित है, ताकि उनको स्कूल की पढ़ाई ना छूटे, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, अपने हेल्थ और हाइजीन का स्वयं ध्यान रख सकें और आगे चल के कुछ ना कुछ कैरियर, कुछ ना कुछ स्वावलंबन, अपने आर्थिक रूप से अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सकें। और अगर उनके ऊपर कोई हिंसा होती है तो उससे भी अपना स्वयं का बचाव कर सके, अन्यथा पुलिस से मदद मांगने में अपने आप को सक्षम समझ सके। दिक्कत ये नहीं है कि महिलाएं या पुलिस महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं, दिक्कत इस चीज़ में है कि जो जुड़ाव है पुलिस का समुदाय के साथ वो बहुत अच्छे से स्थापित नहीं हो पाता,
क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या कानूनी प्रावधान है, किस प्रकार से हम पुलिस का माध्यम से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बालिका सशक्तिकरण के अंतर्गत ये सृजन कार्यक्रम स्टार्ट किया है। सृजन का मुख्य काम है जो ये किशोर वय की बालिकाएं हैं उनका शरीर की जो मजबूती है वो बने, जिसके लिए वो अपने आप को जो है सक्षम महसूस कर सकें। इसके लिए उनको फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग, उसके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, कानूनी रूप से सशक्त रह सकें। इसके लिए उनको कानून का ज्ञान, महिलाओं के संरक्षण हेतु कौन सा कानून का ज्ञान, कानून की बातें हैं वो उनको बताई जाए, मानव अधिकार की बातें कि उनकी समानता का अधिकार है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, एक प्रजातंत्र में बालिकाएं क्या क्या कर सकती, सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर रही है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान उनको मालूम होने चाहिए। और फिर थानों से जुड़ाव, ताकि थाने में अगर वो डायल 100 की गाड़ी है या थाने में ऊर्जा हेल्प डेस्क है, वो क्यों महिलाओं के लिए समर्पित है, किस प्रकार से वहाँ पे काम होता है, हर थाने में बाल संरक्षण अधिकारी है, वो किस तरह से बालिकाओं के और बालकों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इस बारे में उनको जानकारी दी जाती है, साथ में स्वावलंबन के बारे में और जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो है जानकारी दी जाती है कि वो अपना करियर डेवलपमेंट कैसे कर सके ताकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उदय संस्था ने बहुत इसमें मदद की है। आज 6 बस्तियों में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित है, जिसमें करीब करीब 1000 बालिकाएं और बालक इससे जुड़े हैं। बालकों को भी इसमें जोड़ा गया ताकि बालकों को ये समझ आ सके कि बालिकाओं के साथ या महिलाओं के साथ एक इज्जतदार व्यवहार करना क्यों ज़रूरी है। यही बालक आगे चल के वयस्क पुरुष बनेंगे तो वे अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपने स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाकर एक मिसाल कायम कर सकें। हमारा ये भी उद्देश्य है कि जितनी बालिकाएं हैं, जितनी महिलाएं हैं, वे अपने ऊपर ही केवल हिंसा न होने दें, बल्कि समुदाय में कहीं और भी हिंसा हो रही है तो उसको रोकने में एक ग्रुप के रूप में स्वयं जाके खड़ी हो जाएं और फिर पुलिस को भी बुलाएं। और ऐसा बहुत जगह हो रहा है। सृजन की बालिकाओं ने बहुत जगह जो है घरेलू हिंसा को होते हुए रोका है, जाकर के वहाँ पे इंटरवीन किया है, कहा है कि अंकल जी आप हम आंटी को ऐसे नहीं मार सकते या आप इस तरह की हिंसा नहीं कर सकते, और फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। और इस तरह से बहुत सारे इस तरह के प्रकरण हैं। उसमें उन्होंने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि समुदाय में दूसरी महिलाओं को भी बचाया और पुलिस की बहुत एक्टिवली मदद भी प्राप्त की है। मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा, थाना मिसरौद, भोपाल से। मैं ऊर्जा डेस्क प्रभारी मिसरौद के रूप में कार्यरत हूँ और उदय संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। उदय संस्थान के तहत एक सृजन कार्यक्रम चलता है जिसकी हर मंथ की बैठक होती है, जिसमें मैं और मेरा थाना भागीदार होता है हर बार। और शक्ति समिति की भी बैठक होती है जिसमें भी हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कैसे सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से समाज की जो बालिकाएं, महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही हैं और अपने आसपास होने वाले अपराधों की रोकथाम में भी प्रयास कर रही हैं और स्वयं के साथ भी होने वाले अपराध के लिए भी वो आगे बढ़कर आ रही हैं और थाने में भी रिपोर्टिंग बढ़ रही है इस चीज़ से। ये मध्य प्रदेश पुलिस और पुलिस कमिश्नरेट भोपाल एवं उदय संस्थान की संयुक्त पहल है जिसके तहत हमारे अपराधों की रोकथाम में सम्मिलित। आखिरकार खेलकूद व्यक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है। सृजन स्पोर्ट्स के माध्यम से बालिकाओं में आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। किशोरियों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से विकसित करने में भी यह बेहद लाभदायक रहा। सृजन के द्वारा हमें कोचिंग दी जा रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके, जीएस और इंग्लिश जो भी आती है वो सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए और कैसे उनका ग्रोथ करना चाहिए। जैसे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए पूरे हफ्ते में, मतलब 7 दिन में 1 दिन मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और अच्छी स्टडी करना चाहिए और एवरेज भी बताया कि ये बच्चों का इतना जाता है तो उस हिसाब से हमें भी तैयारी करवाई जा रही है। लेकिन सृजन से जुड़ने पे लड़कियों को ये पता चला कि हमारे ये मतलब हमें ये चीज़ें करना चाहिए, जैसे कि हमें पढ़ाई क्षेत्रों में आगे होना चाहिए और स्पोर्ट्स इवेंट में और चीज़ों में जो हमें आगे चल के और काम आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सोनू सोलंकी है और उदय सामाजिक विकास संस्था में मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और आज जो सृजन कार्यक्रम हुआ था ये मध्य प्रदेश पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और उदय संस्था की संयुक्त पहल थी और आज भोपाल के 5 सृजन से इसमें 350 बालिकाओं ने भाग लिया था। तो बहुत अच्छी एक पहल है जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जेंडर स्टीरियो और जेंडर को बालिकाओं ने तोड़ा। इसमें स्पोर्ट इवेंट में
बहुत सारी लड़कियों ने विजेता हुई है और पहली बार लड़कियों ने देखा जाए तो बॉक्सिंग, कबड्डी और लॉन्ग जंप, हाई जंप इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं को साबित किया है। और इसमें ये देखा गया है कि परिवार में लड़कियों को लेकर अभी सम्मान बढ़ा है, उनको आज़ादी मिली है। तो सृजन ने निश्चित रूप से एक परिवार के सशक्तिकरण को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं डॉक्टर सिस्टर लिजी थॉमस उदय संस्था के डायरेक्टर हैं। अभी पिछले 3 साल से हमने सृजन ऐसे का कार्यक्रम शुरू किया है इन कोलैबोरेशन विद पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ भोपाल। तो ये अनोखा मॉडल इतना से प्रभावित हो गया है कि महिलाएं और बच्चे कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए बहुत आगे आए। हम लोग बहुत नेतृत्व ले रहे हैं ताकि समुदाय में जो भी हिंसा हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम लोग बहुत आगे आए हैं। सो हम बहुत आभार है पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग और भोपाल पुलिस कमिश्नरेट जो हम उदय संस्था और अन्य संस्थाओं के साथ बहुत हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है कि हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार किया। एक नए व्यक्तित्व और नई ऊर्जा के साथ असली दुनिया का सामना करने और समाज में बदलाव लाने के लिए वे तैयार हैं, जहां उनके सपने, उनकी मंजिल उनका इंतजार कर रहे हैं।